हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल स्टार्ट और टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हमारे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल है, वैन डर वाल्स फोर्स है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हमको पता है जो कार्बोनाइल ग्रुप है, सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम कीटोन या एल्डिहाइड का। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है क्योंकि इसमें ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन से कनेक्ट हो। बट ये बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन का, इसमें पोलैरिटी होती है, इसमें पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है। तो जो कीटोन और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और आप जो आपको पता है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है। ठीक है, किससे ज्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से ज्यादा होता है, बट एल्कोहल से कम होता है। कंपेरेबल मास की बात कर रहे हैं, जब इनका मास क्या हो, कंपेरेबल हो, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि एल्कोहल में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हाइड्रोकार्बन और ईथर का। उसके बाद नंबर आएगा एल्डिहाइड कीटोन और उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हमारे एल्कोहल्स का। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट बात होगी। सेकेंड बात करें कि इनका जो सोल्यूबिलिटी है, सेकेंड क्या है हमारा टॉपिक, सोल्यूबिलिटी, कि वाटर में सोल्यूबल होंगे या नहीं होंगे। तो इनके जो लोअर मेंबर्स है एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो लोअर मेंबर है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है, वो वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। कैसे, क्यों हो जाते हैं सोल्यूबल, समझने का ट्राई करिए। तो आपको पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। और वाटर में क्या है, वाटर में हमारा हाइड्रोजन है जिसपे चार्ज से पॉजिटिव, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये क्या है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड पहले बताया था ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है और एक ऐसा हाइड्रोजन चाहिए जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन से कनेक्ट हो। तो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। बट जैसे जैसे ये एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बात समझे, इफ इस ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन बात करें, ये जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स है ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट एग्जांपल हमारा बेंजीन हो गया, C6H6, कोई ईथर ले लो, ROR, इन सब में ये क्या है, सोल्यूबल है। टोलुइन हो गया, ठीक है। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये क्या है, सोल्यूबल है। ठीक है, देन लास्ट बात आती है कि इनके जो लोअर मेंबर्स है, लोअर मेंबर जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इनमें पंजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है, पंजेंट, मतलब इनकी स्मेल अच्छी नहीं होती इनकी लोअर मेंबर की। बट जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है इनकी पंजेंट स्मेल तो कम हो जाती है और ये स्मेल हो जाती है मोर फ्रेगनेंट। फ्रेगनेंट समझ रहे हो, परफ्यूम वाली स्मेल हो जाती है, अच्छी स्मेल हो जाती है। ठीक है, तो लोअर मेंबर की तो स्मेल कैसी है, पंजेंट है। बट जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो ये पंजेंट स्मेल तो डिक्रीज हो जाएगी और इनकी स्मेल कैसे हो जाएगी, मोर फ्रेगनेंट हो जाएगी। तो परफ्यूम्स में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का यूज किया जाता है। देन बच्चों हम लोगों को अब पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस। किसकी केमिकल रिएक्शन पढ़नी है हमको, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। तो इसमें हमारे जो फर्स्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शन पढ़नी है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल कौन था, जिसको पॉजिटिव से लव होता है। तो एक बात सोचिए आप, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा कैसा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ अटैक करेगा, वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। हाँ, तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब ये पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी हमको पता है किसकी साइड होगी,
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप में देखिए ये पोलैरिटी साइड आई, तो कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और उस नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, न्यूक्लियोफाइल ने, तो यहाँ पे कौन अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। ठीक है, ये बात समझ आइए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप और ये स्टेप हमारा स्लो होता है। ठीक है, यहाँ पोलैरिटी आएगी फिर ये अटैक करेगा, ये स्टेप हमारा कैसा है, स्लो है। और फाइनली क्या, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज रहता नहीं, हमने बताया बार बार आपको ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H+ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो H+ जब ऐड होगा तो ये किसमें चेंज हो गया, हमारे OH में, ये हमारा फुल प्रोसेस है। और अब आपको कोई पूछे सर RDS का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो ये हमारा स्लो स्टेप है, और सेकंड स्टेप हमारा कैसा होता है, फास्ट होता है। और इसमें बात समझिए क्या क्या है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, फर्स्ट थिंग तो हमने ये समझी, सेकंड ये समझा कि फर्स्ट स्टेप हमारा कैसा है, स्लो है, सेकंड स्टेप हमारा कैसा है, फास्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp2। जबकि फाइनली देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, तो यहाँ हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक, sp2 से किसमें चेंज हो रहा है, sp3। तो ये हमारे फर्स्ट मैकेनिज्म के बारे में समझिए। सेकंड हम बात करते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब कि फास्ट रिएक्शन कौन देने वाला है, एल्डिहाइड देगा या फिर कीटोन देगा। मैं पहले बता देता हूं फिर प्रूफ करता हूं। मुझे पता है कि एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है इससे, कीटोन से। अब बात करते हैं क्यों ज्यादा होती है, 2 रीजन है। फर्स्ट तो है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट है स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस। आप सोचिए कि जो एल्डिहाइड है उसमें एक साइड तो हाइड्रोजन है और एक साइड R है। ठीक है, जबकि कीटोन में क्या है, कीटोन में दोनों साइड क्या है, R। तो कीटोन में क्या है कि दोनों साइड बड़े ग्रुप है, तो जो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि एल्डिहाइड में एक ही ग्रुप बड़ा है, एक ग्रुप तो क्या है छोटा है, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इजीली अटैक कर देगा कार्बन पे। क्यों, क्योंकि ये इसको ज्यादा रिपेल नहीं करने वाला, ये छोटा ग्रुप है हाइड्रोजन। तो फर्स्ट में तो आपको समझ आ गया होगा स्टेरिक इफेक्ट की बात। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, या इलेक्ट्रॉन नहीं बोले नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। ठीक है, इसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। तो जब यहाँ पोलैरिटी आएगी, समझने का ट्राई करिए, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जब पोलैरिटी आएगी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमको पता है एल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो ये करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये इसका चार्ज क्या करेगा, कम कर देगा। और यहाँ पे 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, इसका चार्ज और कम होगा। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे इजीली अटैक करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव से लव है, न्यूक्लियोफाइल का कुछ का चार्ज नेगेटिव है, वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, बात समझ लो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा कीटोन है उसमें क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बन को, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम कर देते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इजीली कहां जाएगा, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। तो इस वजह से क्या एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से क्यों ज्यादा है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म। हम लोगों ने सीख ली, फर्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा, HCl। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन क्या हमारी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। पर जो हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन होती है ये स्लो होती है, तो इसको फास्ट करने के लिए हम मीडियम ले लेते हैं एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या डाला था, बेस डाला था, बेस का मतलब OH मैच डाला था। तो आप समझिए एसिड और बेस में जब रिएक्शन होगी, एसिड का काम H+ डोनेट करना और बेस का काम H+ एक्सेप्ट करना। तो ये H+ डोनेट करेगा और ये भाई साहब क्या करेंगे, H+ एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है,
चार्ज कैसा है, माइनस, माइनस वाले पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं, तो यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये Cn माइनस ही हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो बात करते हैं अब क्या होने वाला है। तो ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन कुछ है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे भाई साहब आने वाली है पोलैरिटी। तो जो हमारा Cn माइनस है वो कहाँ पे अटैक करेगा, हमारे कार्बन पे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का जो स्लोप हुआ करता है। ठीक है, तो ये Cn किस पे ऐड हो जाएगा, कार्बन पे, और ऑक्सीजन का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। Cn ऐड हो गया कार्बन पे, ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव, और दो ग्रुप जो भी है, इफ यहाँ दोनों जगह R है तो ये कीटोन होता, और इफ एक जगह R और एक जगह H होता तो एल्डिहाइड होता। बट हमने बताया ऑक्सीजन का चार्ज हमारा माइनस नहीं रहता है, तो क्या होगा, तो चार्ज माइनस नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमको H प्लस डालना है, यहाँ पे H प्लस ऐड हो जाएगा, और अब इस कार्बन के ऊपर एक Cn आ गया, एक OH आ गया, और दो वैलेंसी खाली है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अब याद रखना साइनोहाइड्रिन क्या है, एक बार बता दिया तो अब आपको याद रहना चाहिए। एक कार्बन के ऊपर OH भी है और Cn भी है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। और आप चेक कर सकते हैं इसका हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पे sp3 है, पहले क्या था, sp2 था। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं तो OH माइनस क्यों डालना, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करने की वो स्लो होती है, तो कैटलिस्ट की तरह हम बेस को यूज करते हैं। हाँ बच्चों, हमारी जो सेकेंड रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर वो है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फेक नहीं बोल रहा हूं, सल्फाइड क्या हो जाएगा, SO। ठीक है, तो इसका एडिशन करना है हमको। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होने वाली है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, और इसके ऊपर रिएक्शन किसकी हो रही है, हमारे NHSO3। तो NHSO3 जब ब्रेक होगा तो समझ लेते हैं क्या क्या देने वाला है, Na प्लस देगा और HSO3 माइनस देगा। ठीक है, या SO3H माइनस भी बोल सकते हैं, आप ही समझिए। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये है, तो ये तो अटैक करेगा हमारे कार्बन पे, और ऑक्सीजन का चार्ज जो नेगेटिव होने वाला है उसके पास कौन चला जाएगा, Na। बात समझे, ऑक्सीजन का चार्ज जो नेगेटिव होगा उसके पास कौन चला जाएगा, Na। तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, ये कार्बन के पास दो वैलेंसी है, एक जगह हमारा आ जाएगा SO3H और एक जगह आएगा ON। बट बात समझिए, यहाँ पे हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये इस Na को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। जैसे हमने बताया था कि हमारा जब नॉर्मल बेसिक मीडियम होता है उसमें हम कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं लगाते, हर बार ONA बना देते, हम हमेशा सोल्ट बनाते थे और बोलते थे सोल्ट में हमने एसिड डाल दिया तो वहां पे Na की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO3 Na आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये प्रोसेस। थर्ड हमारी रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी एल्कोहल्स के चैप्टर में, जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाया था। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। जब हम लोग फोम में एल्डिहाइड ले लेते थे HCl और इसकी रिएक्शन करते थे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMGX के साथ, तो हमको याद एडक्ट बनता था कुछ इस टाइप का, O पे तो आ जाता था MgX, इसके पास दो हाइड्रोजन पहले से और एक आ गया हमारा R, और जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देते थे वाटर या एसिडिक मीडियम HCO+ में, तो ये हमको प्राइमरी एल्कोहल दिया जाता था। ठीक है, इफ यही काम हम लोग कोई नॉर्मल एल्डिहाइड में कराते थे RCHO में, RMGX की रिएक्शन, ये R सेम भी ले सकते हैं, हम डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो हमको याद है क्या हो रहा था, ये बनता था। ठीक है, नहीं याद है तो एल्कोहल के चैप्टर में जाके देख लो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल नॉर्मल एल्कोहल से। ठीक है, और ये यही काम हम कीटोन के साथ किया करते थे। तो क्या हो रहा था, कीटोन के साथ करने से ये हमारा एडक्ट बनता था, और
कि जो नॉर्मल एल्डिहाइड है उसके साथ ग्रीनहार्ड रिएजेंट और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करेंगे आप तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, नॉर्मल एल्डिहाइड के साथ आपको सेकेंडरी मिलेगा और कीटोन के साथ टर्सरी मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो बच्चों हमारी जो फोर्थ रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, तो एडिशन ऑफ एल्कोहल फर्स्ट हम एल्डिहाइड के लिए देख लेते हैं। एल्डिहाइड कैसा लिखते हैं हमारा C डबल बॉन्ड O, एक साइड R और एक साइड क्या होता है हमारा H होता है। तो अल्कोहल ऐड करना है तो कोई अल्कोहल डाल देते हैं R-OH और ये जो रिएक्शन होती है ये सिर्फ मीडियम में होती है HCl गैस की प्रेजेंस में होती है। कौन सी गैस? HCl गैस की प्रेजेंस होती है। होने वाला क्या यहाँ वैसा वाली पोलैरिटी, इस पे चार्ज है नेगेटिव, HCl गैस मतलब H+ है इसके पास, वहां से आ जाएगा H+। कार्बन पे जो पॉजिटिव है वहां पे यहाँ का नेगेटिव पार्ट है, तो जब R-OH में नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा? H पे तो चार्ज पॉजिटिव होगा और R-O में चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? R-O-। ओके, तो कार्बन पे कौन ऐड हो जाएगा हमारा? OR ऐड हो जाएगा, इस O पे नेगेटिव है, HCl से यहाँ पे H+ आ गया और यहाँ से पहले से हमारे पास R था और यहाँ पे हमारा H है। इसको हम बोलते हैं हेमी एसीटेट, हेमी एसीटेट। नाम याद रखना, हेमी एसीटेट का बोले जब हमारे पास एक एल्कोक्सी और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। एल्कोक्सी समझते हैं ना, OR क्या है? एल्कोक्सी ग्रुप है। OCH3 होता तो मिथोक्सी बोलते थे। फिर क्या होगा, ये रिएक्शन यहाँ रुकी है, ये रिएक्शन चलती है, अभी भी यहाँ पे क्या है हमारा R-OH है और H+ है, H+ मतलब HCl गैस है इसके। तो होगा क्या, जब ये होगा तब यहाँ क्या है ये H+, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ उसके बाद यहाँ के मैकेनिज्म समझा देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा कि जो आपका यहाँ R है, यहाँ H है, यहाँ OR है और यहाँ भी आपका OR है। ठीक है, अब मैकेनिज्म को समझते हैं। H+ है यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, ऑक्सीजन क्या ट्राई करती है? लोन पेयर डोनेट करने की, तो ये ऑक्सीजन इस H+ को लोन पेयर दे देती है। जब इसने यहाँ पे लोन पेयर दिया तो ये क्या बन गया? OH2+ और ये OR-। ठीक है, और हमने पढ़ा है ऑक्सीजन अपने पास प्लस चार्ज रखती नहीं है, तो ये वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा भाई साहब। क्या बन के निकल गया? वाटर। तो जब ये वाटर बन के निकल गया तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब इस पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? R-O-। तो ये जो R-O- है ये कहाँ अटैक कर देता है? कार्बन पे। तो कार्बन पे कितने R-O हो जाएंगे? तो ये वाटर बन के निकल गया, तो यहाँ पे आप साथ में प्लस H2O भी दीजिए। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? वाटर एलिमिनेट हो रहा है। अच्छा हाँ, अब हम देखते हैं ये रिएक्शन कीटोन के साथ करा के देखते हैं। अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, ध्यान दीजिए, वो तो हेमी एसीटेल का है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसीटेल। एसीटेल का बोलेंगे जब एक कार्बन पे दो एल्कोक्सी ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसीटेल बोलेंगे। अच्छा कीटोन के साथ ट्राई करते हैं। कीटोन के साथ, कीटोन में क्या होता है? यहाँ पे दोनों साइड हमारा R होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। तो इस टाइम हम लोग ले लेते हैं हमारा इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल में क्या होता है? 2 OH होता है। ठीक है, यही एक ही एल्कोहल में क्या है? 2 OH। और एरो के ऊपर आपको पता है या तो आप HCl गैस लिख दीजिए या H+ लिख दीजिए, जो भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, होने वाला क्या है? यहाँ भाई साहब आएगी पोलैरिटी, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वहां से H+ आके यहाँ OH बन जाएगा और इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे लोड पे कहां से आएगी? इस ऑक्सीजन से ये H+ निकल जाएगा, ऐसा सोच लो। ठीक है, यहाँ से H+ निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ी देर बाद फाइनल रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है, आप पूरा धीरे धीरे समझिए। देखो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ चार्ज आ गया हमारा नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव को इसने दे दिया लोड पे। तो ये कार्बन पे R था, ये R था, ये ऑक्सीजन पे जो चार्ज नेगेटिव आया भाई साहब, इसको यहाँ से H+ मिला, ये भाई साहब यहाँ गया OH। ठीक है, अब यहाँ पे देखना की बात है, यहाँ पे क्या हुआ? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका चार्ज पॉजिटिव हो गया, H CH2 CH2 OH। और हमको पता है ऑक्सीजन अपने पास प्लस चार्ज रखती नहीं, ये H+ डोनेट कर देगी, तो यहाँ से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे
यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। जब यहाँ से H प्लस निकला, मीडियम अभी भी एसिडिक है, तो ये OH हमारा H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बन गया OH2 प्लस। अब ये बन गया, ये ऑक्सीजन भी अपने पास प्लस चार्ज रखने के लिए, तो ये वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा। जब ये जाएगा वाटर बन के, तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, कार्बन के पास चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब भाई साहब आ गया कार्बन का चार्ज पॉजिटिव, तो अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये लोन पे दे देगी, ठीक है, ये दे देगी। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर हो जाएगी, R O CH2 CH2, और अब इसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका चार्ज हो गया पॉजिटिव। ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, ये H को हटा देगा। फाइनली प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे R है, यहाँ R है, यहाँ OCH2 ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कीटेल। पहले वाला क्या था, एसीटेल, एल्डिहाइड से बना था इसलिए एसीटेल। कीटेल कब बोलेंगे, जब यहाँ इस कार्बन के पास दो R, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप हो और दो एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है, तो वो क्या है, कीटेल। एसीटेल कब था, जब कार्बन के पास एक तो R था बट एक एटलीस्ट क्या था, H था, दोनों जगह H होने से भी एसीटेल है, ठीक है। और यहाँ भी OR है, यहाँ भी OR है, यहाँ एल्कोक्सी है, यहाँ भी क्या है, एल्कोक्सी है, तो ये हमारा हो गया एसीटेल। हेमी का मतलब क्या था, R और S तो था, बट यहाँ पे एक जगह तो OR था और एक जगह क्या था, OH था, तो ये हमारा हेमी एसीटेल था। हाँ, तो बच्चों इसके अंदर जो फिफ्थ हमारी रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स। किसके डेरिवेटिव, अमोनिया के। अमोनिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ये हमारी भाई साहब है अमोनिया। और अमोनिया का डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोजन को हटा के कुछ लगा दिया। फॉर एग्जांपल एक H हटाया और हमने कोई ग्रुप Z लगा दिया। अब ये Z कुछ भी हो सकता है, Z में हो सकता है हमने OH लगाया हो सकता है हमने CH3 लगाया हो सकता है हमने C6H5 लगाया हो, तो इस टाइप से हम क्या Z को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम रिएक्शन कराते हैं। ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड एसीटोन का, इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं हमारे किसकी, NH2Z की। होने वाला क्या है, सेम काम, यहां आने वाली है पोलैरिटी, ठीक है। और ये जब ब्रेक होगा तो भाई साहब क्या बनेगा, NHZ बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H प्लस बनेगा, ठीक है। नाइट्रोजन का चार्ज माइनस आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये जब पोलैरिटी आएगी तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन के पास O माइनस आएगा, जहां से H आ जाएगा तो ये बन गया OH, और यहाँ क्या है, तो हो जाएगा हमारा NHZ, ठीक है। और फाइनली क्या होने वाला है, यहां से हमारा वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव करने के लिए यहाँ तो OH दिख रहा है, यहाँ H दिख रहा है, तो यहाँ से हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा और फाइनली ये स्ट्रक्चर बन जाएगी NZ, ठीक है। फाइनली ये बनने वाला है। आपको यहाँ से डायरेक्ट वहां जाना है, ठीक है। इंटरमीडिएट बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप चाहेंगे तो डायरेक्ट जाइए, फालतू में इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, ठीक है। कैसे जाएंगे आप देखिए, ये NH2Z को मैं ऐसे लिख देता हूँ, H2 यहाँ लगा देता हूँ, Z यहाँ लगा देता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा वाटर रिमूव होगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा क्या। अब क्या है, Z को चेंज करेंगे तो नाम अलग अलग हो जाएंगे। नाम अलग अलग होने का मतलब इसका नाम कुछ हो जाएगा, ठीक है, और ये जो बनेगा इसका भी कुछ नाम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ, बाकी मैं बोल के बता दूंगा। ये यहाँ पे आप Z में H लगा दे तो ये क्या बन गया, NH3। NH3 मतलब अमोनियम, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा अमोनिया। और इफ यहाँ पे जब Z में H आ जाएगा तो इसका नाम आ जाएगा इमाइन, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है इमाइन क्या है, तो ये यहाँ पे आपको Z में H लगा के ये स्ट्रक्चर बना के दिखानी होती है और ये बताना होगा कि ये हमारा क्या है, इमाइन, ठीक है। अच्छा मैं सब बोल देता हूँ आपको, आप सुन लीजिए, ठीक है। मैं एक फोटो दिखाता हूँ, उसको दिखा के आपको बता देता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में इफ हम लोग Z की जगह H लगा देंगे तो रिएजेंट का नाम क्या हो जाएगा, अमोनिया, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इमाइन। इफ Z की जगह R लगा देंगे तो रिएजेंट अमाइन, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सब्स्टिट्यूटेड
इमाइन या जिसको सिजिक बेस बोलते हैं। थर्ड देखिए, जब हम जेड की जगह OH लगा देंगे तो रिएजेंट का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्साइल अमाइन और प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा ऑक्साइड। इफ जेड की जगह NH2 लगा देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा NH2NH2, ये इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन और प्रोडक्ट का नाम हाइड्राजो। इफ हम जेड की जगह NH बॉन्ड बेंजीन लगा देंगे, फिनाइल लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजाइड और प्रोडक्ट का नाम फिनाइल हाइड्राजो। ठीक है, इफ हम रिएजेंट में जेड की जगह सेकंड लास्ट देखिए NH बेंजीन जिसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है NO2 ग्रुप है, तो रिएजेंट का नाम हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइड और प्रोडक्ट का नाम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजो। ठीक है, इसको शॉर्ट में ये जो डेरिवेटिव है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइड, इसको हम शॉर्ट में 2,4-DNP बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं 2,4 कैपिटल D कैपिटल N कैपिटल B। ठीक है, और लास्ट देखिए, इफ हम जेड की जगह NH सिंगल बॉन्ड और NH2 लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बाजाइड और प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा सेमी कार्बाजो। तो बच्चों हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म कर दिए। नेक्स्ट हमारे रिएक्शन है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हमने पहले ही पढ़ा है। रिडक्शन हमने पहले जो पढ़ा था तो हमने बोला था एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से प्राइमरी एल्कोहल बनता है और कीटोन का रिडक्शन से सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। चैप्टर 11 में जब हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ा था उसमें ये रिएक्शन पढ़ी थी, याद है? चलो करके देख लेते हैं। हमने बोला था जो हमारा एल्डिहाइड है इसका रिडक्शन के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसके रिडक्शन के लिए हम लोग पैलेडियम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा पास सोडियम बोरोहाइड्रेट है NaBH4 और इसके अलावा क्या था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो हम रेयरली यूज करते थे। क्या है ये एक्सपेंसिव। ठीक है, यहां बन जाता था हमारा प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH। और सेम बात करें हम लोग कीटोन की RC-O तो इसमें क्या क्या डाल सकते थे हम लोग। इसमें हम नॉर्मली यूज करते थे NaBH4 या फिर क्या यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो इससे क्या बनता था हमारा, इससे हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बनता था। तो बच्चों हमने रिडक्शन के अंदर एल्कोहल्स के अंदर रिडक्शन पढ़ लिया फर्स्ट। सेकेंड हमको पढ़ना है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, जिससे हमको क्या मिलेगा हाइड्रोकार्बन मिलेगा। अब इसमें क्या है, इसके अंदर हमारे दो नेमिंग रिएक्शन है। फर्स्ट है हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन या रिएक्शन जो भी बोलना चाहे, पर मैं रिडक्शन बोलता हूं ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेते गए एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लीजिए आप, सिंपल सा एरो के ऊपर आपको लगाना है जिंक अमलगम, अमलगम मतलब मर्क्यूरी और साथ में HCl। ठीक है, इसका हो जाएगा रिडक्शन, ऑक्सीजन चला जाएगा। तो जब ऑक्सीजन जा रहा है तो यहाँ पे दो बॉन्ड है तो हाइड्रोजन भी कितना है दो आएगा ना। रिडक्शन मतलब क्या था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन आ गया और साथ में क्या बन जाएगा आपका वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी। सेकंड हमारी वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन बोल दीजिए या रिएक्शन आपकी मर्जी है। मैं रिडक्शन बोलता हूँ, मुझे याद करने में इजी रहता है। अब वुल्फ-किस्नर रिएक्शन में क्या होता है, ये जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन जो भी है इसकी रिएक्शन हम हाइड्राजीन से करते हैं। अभी हमने हाइड्राजीन पढ़ा था, याद है? जब जेड किसका डेरिवेटिव में हम क्या लगाते थे NH2, तो हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ से हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आपको सिखाया था, आपको बताया था क्या करना है आपको, यहाँ से वाटर में। ठीक है, यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्या बना C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N H2। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इसको हीट करना है। मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, यहीं ले लेते हैं। हीट करना है, किसकी प्रेजेंस में हीट करना है आपको, या तो KOH डाल दीजिए या कोई एल्कोहल डाल दीजिए। नॉर्मली हम इथाइल ग्लाइकोल डालते हैं। क्या डालते हैं इथाइल ग्लाइकोल। इसकी प्रेजेंस में जब आप हीट करेंगे तो यहां से आपकी नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ये जो दो N दिख रहे हैं N2 बन के उड़ जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा CH2 और साथ में क्या बन जाएगी N2 गैस बन जाएगी। और कुछ बच्चे बेवकूफ होते हैं, वो ऐसे नहीं लिखते, वो CH2 को ऐसे लिखते हैं।
मैंने कुछ बच्चों की कॉपी चेक की थी सीबीएसई की, तो देखा CH2 को ऐसे लिखा जाए। अरे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, आपको लिखने का मन है इस टाइप से तो आप ऐसे लिखिए, दो हाइड्रोजन अलग अलग दिखाइए, हाइड्रोजन कब से डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो बेसिक मिस्टेक होती है। ठीक है, बॉन्ड की कॉपी चेक करते तो पता चलता है कुछ ही लिख दिया, हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड बना दिया। तो आपको बात समझ आई, ये हमारी वुल्फ किस्मेटिक है, दोनों से सेम काम हो रहा है। जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है वो किसमें चेंज हो रहे हैं, आपका हाइड्रोकार्बन में चेंज हो रहा है, और यहाँ भी किसमें चेंज हो रहा है, आपका हाइड्रोकार्बन में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.